प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम गुरु जी द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो है प्रश्न तरंगिणी, वो प्रश्न तरंगिणी के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके पहले जो है कि प्रश्न तरंगिणी की 7 क्लासें उपलब्ध हैं। तो आप सब ने यदि वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और प्रश्न तरंगिणी के अतिरिक्त जो है कि सर जी और भी जो है प्रश्नों की क्लास चला रहे हैं प्रश्नोत्तरी की, जिसमें संधि भी है। कल जो है संधि के विषय में कुछ चर्चा की गई थी तो उसकी भी क्लास जो है चल रही है। उसके अतिरिक्त भी प्रश्नोत्तरियाँ इस पे चल रही हैं, लेकिन आज हम लोग जो है प्रश्न तरंगिणी पर ही चर्चा करेंगे। इसके पहले जिस क्लास में हम लोगों ने 60 प्रश्नों पर चर्चा किया था, आज उसके आगे के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो देखिए, इसके पहले हमने 60 प्रश्नों पर चर्चा किया था। आज हम प्रश्न नंबर 61 पर चर्चा करेंगे और 30 प्रश्नों की यह श्रृंखला जो है चल रही है। तो 61 से लेके 90 नंबर के प्रश्नों तक हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 61 हम देखेंगे तो कह रहा है कि धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपातः कः। तो मेघदूत में आप सब लोग यदि देखेंगे तो मेघदूत का जो 5वां श्लोक है कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातकमेघ। तो इसके आगे जो पंक्ति है वह मेघ के लिए कहा गया है कि धूम अग्नि जल और वायु का मिश्रण जो है तो वह यक्ष विष्णु और इंद्र नहीं है, वह मेघ होता है। तो प्रश्न नंबर 61 में हम देखेंगे तो इसमें जो डी विकल्प हमारा दिया है तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 62 जो है कह रहा है कि दुह धातु लिट उत्तम पुरुषैक वचनस्य रूपम किम। दु धातु का लिट में उत्तम पुरुषैक एक वचन का रूप पूछ रहा है। तो देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि दो ही श्यामी, बी कह रहा है कि दो ही श्यामी और सी कह रहा है कि दो श्यामी और डी कह रहा है कि दो ही श्यामी। तो प्रश्न नंबर 62 में हम देखेंगे कि दु धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हमारा क्या बनेगा, तो वह बनेगा धोछामी। प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 63 का है कि भवभूति सीताया उपमाम अकरोत। ऑप्शन ए दिया है कि करुणस्य मूर्तिरिव, बी करुणस्य श्रीरिव, सी कह रहा है कि विरह व्यथेव और डी कह रहा है कि उपर्युक्तम सर्वम अपि। तो 63 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि भवभूति सीताया उपमाम, तो करुणस्य मूर्तिरिव भी होगा, करुणस्य शरीरिव भी होगा और विरह व्यथेव भी होगा। अर्थात जो डी ऑप्शन है हमारा उपयुक्तम सर्वम अपि, यानी उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 64 कर रहा है कि पररूप संदेह उदाहरणम नास्ति। ऑप्शन ए कर रहा है कि प्रौह, बी कर रहा है प्रेजते, सी कर रहा है कि उपोसति और डी कर रहा है कि सकंधु। तो पररूप संदेह उदाहरणम नास्ति यानी कि नहीं है। यहाँ देखिए, अस्ति नहीं नास्ति है। इन छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा हमें ध्यान देते हुए चलना है। तो पूछ रहा है कि पररूप संधि का उदाहरण नहीं है। तो 64 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे यदि तो प्रेजते जो है यह पररूप संधि का है, उपोसते भी है पररूप संधि का है और सकंधु भी जो है तो यह भी हमारा पररूप संधि का ही उदाहरण है। नहीं है तो प्रौह नहीं है। प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 65 कर रहा है कि अहम ताम दृष्टवान, यानी मैंने उसे देखा। इतस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत। इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, ए ऑप्शन जो है कर रहा है कि मया सा दृश्यते, बी कर रहा है कि मया ताम दृश्यते, सी कर रहा है कि मया सा दृष्टा और डी ऑप्शन कर रहा है कि मह्यम सा दृष्टवान। तो 65 नंबर के प्रश्न में हम देखेंगे कि अहम ता दृष्टवान का
वाच्य परिवर्तन पूछ रहा है। देखिए यहाँ वाच्य परिवर्तन लिखा हुआ है, तो वाच्य परिवर्तन क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमारा सी ऑप्शन जो दिया है, मया सा दृष्टा, यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अर्थात 65 नंबर प्रश्न में सी विकल्प सही होता है। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66 कर आए कि आरंभ गुर्वी छैड़ी क्रमेण लध्वी पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नाः छाएव मैत्री खल सज्जना नाम अस्मिन् श्लोके किम छंदः प्रयुक्तम। देखिए यहाँ जो है दो पंक्तियों का एक श्लोक दे दिया गया है और पूछ रहा है कि इस श्लोक में कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए पहले हम यदि देख लें कि इस श्लोक का अर्थ क्या है, तो संक्षेप में हम बता दें कि इस श्लोक का अर्थ यह है कि दुष्टों की जो मित्रता होती है वह दिन के पहले भाग की तरह होती है, और जो दिन के पहले भाग की तरह होती है तो वो शुरुआत में बड़ी होती है और धीरे धीरे जो है छोटी होती जाती है। परंतु जो सज्जनों की मित्रता होती है वह दिन के दूसरे भाग की तरह होती है, जो शुरुआत में तो छोटी होती है लेकिन धीरे धीरे जो है बड़ी होती जाती है। और देखिए मित्रता जो है किसी भी इंसान के जीवन में, मित्रता ही एकमात्र ऐसा संबंध है जो इंसान को जीवन यानी कि जन्म से प्राप्त नहीं होता है। उसके अलावा जब आप इस दुनिया में आते हैं तभी से आपको माँ बाबा और जो है दादा दादी और इसके अलावा मौसी मामा चाचा जितने भी रिश्ते होते हैं सभी रिश्ते जो हैं मिल जाते हैं। परंतु मित्र जो होता है या आप स्वयं बनाते हैं या आपका कर्म, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव जो होता है उस पर जो है कि यह निर्धारित करता है कि आपका मित्र हैं, कितने मित्र हैं, कैसे मित्र हैं और किस प्रकार के आप भी मित्र हैं। मित्रता ही एकमात्र ऐसा जो है संबंध होता है। और देखिए यह जो श्लोक हमारा है यह नीति शतकम से लिया गया है, और नीति शतकम जो कि भर्तृहरि जी की रचना है, और नीति शतकम हमारे टीजीटी में लगा हुआ है जिसमें कुल 10 पद्धतियाँ हैं, और 10 पद्धतियों में से 10 पद्धतियाँ हमारे टीजीटी में लगी हुई हैं, जिसमें जो है कि मूर्ख पद्धति है, विद्वत पद्धति है, मानसर्य पद्धति है, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति है, दैव पद्धति है और इसके अलावा कर्म पद्धति है। और जितनी भी 10 पद्धतियां हैं इसमें जैसे जैसे बारी बारी से पद्धतियां आई गई हैं और उसमें उसकी महानता को कवि जी ने बताया है। और नीति शतक में कुल 111 श्लोक बताए जाते हैं। तो देखिए यह श्लोक भी हमारा नीति शतक में से ही एक है और इसमें पूछा गया है कि किस छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। तो प्रश्न नंबर 66 में हम देखेंगे तो इसमें उपजाति छंद है। देखिए नीति शतक जो है यह एक मुक्तक काव्य है, इसमें किसी श्लोक का किसी श्लोक से कोई लेना देना नहीं होता है। एक श्लोक स्वयं में जो है वह परिपूर्ण होता है। तो जितने भी श्लोक हैं अलग अलग छंदों में मुक्तक काव्य होने के कारण निबद्ध हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें उपजाति छंद है। प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 67 करा है कि न वंचनीया प्रभवोनुजीवी भी। जितने भी लोग मूल पाठ का वाचन किए होंगे पढ़ने मात्र से ही समझ जाएंगे कि यह जो पंक्ति है यह किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो देखिए करा है कि इति किम वाच्यम भवितु महर्ति। तो देखिए ऑप्शन ए करा है कि कर्मवाच्यम, बी करा है कि किरातार्जुनीयस्य इत्यस्य, सी करा है कि भाववाच्यम और डी करा है कि कर्तृवाच्यम। तो देखिए बड़ी हड़बड़ाहट में बड़े लोग यदि ये पंक्ति पढ़ते ही करेंगे अरे किरातार्जुनीयम दिख रहा है, तो ऐसे गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें पूछ क्या रहा है, वाच्य पूछ रहा है कि यह जो पंक्ति है इसमें कौन सा वाच्य है। तो 67 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे यह कर्म वाच्य है। प्रश्न नंबर 67 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 68 कर है कि सृष्टु आद्या सृष्टि का। ऑप्शन ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी जलम और डी कर है कि वायु। तो 68 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो सृष्टु आद्या सृष्टि जलम हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है हमारा यह सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 69 कह रहे हैं कि निम्नलिखितेषु शुद्धम रूपम किम। यहाँ देखिए शुद्धम लिखा हुआ है, शुद्धम रूपम किम। ऑप्शन ए वर्षा,
बी अक्षत, सी लाजह, डी दाराह। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हमें बताना है। तो 69 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें दाराह जो दिया हुआ है यही हमारा शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 70 कर आए कि दम्भोलि घटितेयम रसनाया दारुण दानवो दंतु दारिणे न दीर्यते यम पंक्ति कुतः उद्धृता। यह जो पंक्ति है कहाँ से उद्धृत है। देखिए 4 विकल्प दे दिया है। शिवराज विजय, सुकनाशोपदेशतः, नीति शतकतः और डी कर है कि उत्तराम चरिततः। और यह चारों ग्रंथ हमारे टीजीटी में लगे हुए हैं। तो मूल पाठ के बगैर जब तक आप मूल पाठ का वाचन नहीं किए हैं, बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि तब तक जो है यह प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन आपके लिए हो सकता है, इसलिए मूल पाठ का वाचन जरूर कीजिए। तो देखिए पूछ रहा है कि यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है। तो 70 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि दम्भोलि घटितेयम रसनाया दारुणा दानवो दंतो दीर्णे न दीरिते। यह जो पंक्ति है यह शिवराज विजयता से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 71 का है कि भवभूते मूल नामाशीत। ऑप्शन ए नीलकंठ, बी श्रीपति, सी श्रीकंठ और डी करा है कि उम्बेगः। तो 71 नंबर जो प्रश्न है उसमें हम देखेंगे कि भवभूति का पूछ रहा है कि मूल नामाशीत। 71 नंबर प्रश्न में जो सी ऑप्शन हमारा दिया है कि श्रीकंठ, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और जो ए ऑप्शन दिया है कि नीलकंठ, तो नीलकंठ जो है वह भवभूति के पिताजी होते हैं और श्रीपति का ऑप्शन नहीं मिलता है तो यह ऑप्शन कट जाएगा। और जो श्रीकंठ है यही भवभूति का मूल नाम होता है। और जो चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि उम्बेगः, तो उम्बेग जो है यह भवभूति का ही नाम है परंतु यह दार्शनिक नाम होता है उनका। देखिए मूल नामों में जो है श्रीकंठ मिलता है और भट्ट श्रीकंठ मिलता है। और यदि दार्शनिक नाम पूछ दे कि भवभूति जी का दार्शनिक नाम, तो दार्शनिक नामों में उदुम्बर मिलता है, उम्बिकाचार्य मिलता है और उम्बेग मिलता है। यानी कि 3 इनके दार्शनिक नाम मिलते हैं और 2 इनके मूल नाम मिलते हैं और एक नाम इनका है ही कि भवभूति। तो कुल मिला जुला कर इनके 6 नाम हो जाते हैं। तो देखिए 71 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि मूल नाम पूछा है तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि चर प्रत्याहारे वर्णा भवन्ति। चर प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि स श स, बी कह रहा है कि स स ह और सी कह रहा है कि च त प स स स और डी कह रहा है कि च ट त क प श स श। तो 72 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि चर प्रत्याहार के अंतर्गत जो हमारे वर्ण आते हैं, तो जो हमारा डी ऑप्शन दिया हुआ है कि च ट त क प स स स, तो यह जो हमारे चर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि लक्ष्मी मदः भवति। लक्ष्मी का मद होता है। ऑप्शन ए मदिरा पानमेव, बी अंतिमावस्थायामपि न नश्यति, सी विषपानमेव और डी कह रहे हैं कि शीघ्र विनाशितमेव। तो 73 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो जो लक्ष्मी मद है ये हमारे कादम्बरी का जो सुकनाश उपदेश है, सुकनाश उपदेश से यह लिया गया है। और इसमें हम देखेंगे 73 में तो जो बी ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा कि अंतिम अवस्थायाम अपि न नश्यन्ति। प्रश्न नंबर 73 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि द्विमुनि इत्यत्र कः समासः विद्यते। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी कह रहा है कि द्विगु समास, सी कह रहा है तत्पुरुष समास और डी ऑप्शन कह रहा है कि बहुब्रीहि समास। तो द्विमुनि में हम देखेंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो द्विमुनि में हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 75 का है कि 2 बालक जाते हैं
इत्यस्य वाक्यस्य अनुवादं भवितुमर्हति। ऑप्शन ए बालकौ गच्छतः, बी द्वौ बालकौ गच्छतः, सी बालकद्वयं गच्छति और डी करा है कि उपर्युक्तम सर्वम। तो प्रश्न नंबर 75 में बालकौ गच्छत का अर्थ भी होगा कि दो बालक जाते हैं, दो बालकौ गच्छत का अर्थ भी होगा कि दो बालक जाते हैं, और बालकद्वयम गच्छति का अर्थ भी होगा दो बालक जाते हैं, अर्थात यह तीनों सही है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि उपर्युक्तम सर्वम। प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि विष्णुवीति इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। ऑप्शन ए विष्णुधन इति, बी विष्णुधन वीति, सी विष्णुधन इति और डी कह रहा है कि विष्णुधन वीति। तो विष्णुवीति का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है सी कि विष्णुधन इति विष्णुवीति। 76 नंबर प्रश्न में सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि मेघदूतम शोकगीतम अस्ति इति कः अवदत्। मेघदूत को शोक गीत किसने कहा है। तो सबसे पहले देखिए हम देख लें तो मेघदूत जो है यह कालिदास जी की रचना है और यह दो भागों में निबद्ध है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ जो है खंडों में यह निबद्ध है। और मेघदूत जो है संस्कृत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे हम खंड काव्य, गीत काव्य, दूत काव्य या संदेश काव्य भी कहते हैं। मेघदूत का प्रधान रस जो है वह विप्रलंब श्रृंगार है, क्योंकि इसमें जो है वियोग, यक्ष और यक्षिणी के वियोग का वर्णन मिलता है। छंद जो है संपूर्ण मेघदूत एक ही छंद में निबद्ध है, मंदाक्रांता छंद में। समास इसमें बहुब्रीहि समास है, वैदर्भी रीति है। कथानक इसका ब्रह्म वैवर्त पुराण का जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण माना जाता है, और दूत की कल्पना जो है वह वाल्मीकि रामायण से की गई है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी का नाम जो है नहीं मिलता है, बस कह दिया है कि कश्चित कांता। तो कोई यक्ष जो है कश्चित कांता जो है कश्चित से ही शुरू हो गया ग्रंथ हमारा, कोई यक्ष नाम नहीं बताया गया, परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा मिलता है कि यक्ष का नाम जो होता है हेममाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी होता है। और मेघदूत में जो है 115 श्लोक माने जाते हैं, लेकिन मल्लीनाथ जी ने 121 पद जो है इसमें स्वीकार किए हैं और 6 श्लोक जो हैं वह प्रक्षिप्त माने जाते हैं। और इस पर जो है 50 से अधिक जो है टीकाएँ लिखी गई हैं। और इसमें पूछ रहा है प्रश्न में कि इसको शोक गीत किसने कहा है। तो जो डॉक्टर कीथ हैं, डॉक्टर कीथ ने ही मेघदूत को शोक गीत कहा है। और भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे 77 नंबर प्रश्न में, तो कह रहा है मैक्स मूलर ने, तो नहीं, मैक्स मूलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्य अनुवाद किया है, तथा जो स्वेटर्ज हैं उन्होंने जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद किया है। तो मैक्स मूलर यदि आएगा कि मेघदूत का जो है पद्य अनुवाद जो है जर्मन भाषा में किसने किया है, तो वह मैक्स मूलर जी ने किया है। अब दे रहा है कि अर्थ राइडर, तो जो अर्थ राइडर हैं वह और H.G. रूक ने अंग्रेजी में मेघदूत का पद्य अनुवाद किया है। मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में पद्य अनुवाद किया है, अर्थ राइडर ने अंग्रेजी भाषा में पद्य अनुवाद किया है। और दे रहा है कि H.G. रूक, तो इन्होंने भी अंग्रेजी भाषा में मेघदूत का पद्य अनुवाद किया है, परंतु डॉक्टर कीथ जो हैं इन्होंने ही मेघदूत को शोक गीत कहा है। तो 77 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, देखिए एक प्रश्न से हमने लगभग 4-5 प्रश्नों को है जो इकट्ठा कर लिया और उस पर चर्चा भी कर लिया। तो इसमें जो है डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि डॉक्टर कीथ ने मेघदूतम को शोक गीत कहा है। प्रश्न नंबर 77 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 78 कर रहा है कि लकारः इत्यत्र कः संधि। ऑप्शन ए यड़ संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि और डी कर रहा है कि गुण संधि। तो 78 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि लकार में कौन सी संधि है। तो 78 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा कि यड़ संधि। वृद्धि संधि नहीं होगा, दीर्घ संधि नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि यड़ संधि। अब देखिए प्रश्न नंबर 79 कह रहा है
कि एषास रूपमिदं कस्य शब्दस्य वर्तते। ऑप्शन ए तत्, बी अस्तद, सी एतत् और डी कह रहा है कि ईदम। तो 79 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि एकदम। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 80, किरातार्जुनीयम अस्ति, किरातार्जुनीयम है। ऑप्शन ए खंड काव्य है, बी गद्य काव्य है, सी महाकाव्य है और डी कह रहा है कि नाटकम है। तो देखिए खंड काव्य में हम देखेंगे तो अभी हम लोगों ने मेघदूत पर चर्चा किया है, हमारा मेघदूत जो है खंड काव्य है। गद्य काव्य हम देखेंगे तो जो है कि हमारा शिवराज विजयम जो है यह गद्य में आ जाएगा, गद्य के अंतर्गत। नाटकम में हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम आ जाएगा और शिवराज यह माफ कीजिएगा किरात अर्जुनियम जो है यह महाकाव्य है, किरात अर्जुनियम महाकाव्य है। और देखिए किरात अर्जुनियम भारवी जी की रचना है और यह एक उच्च कोटि का महाकाव्य है जो 18 सर्गों में निबद्ध है और इसमें लगभग 1040 श्लोक जो है वह बताए जाते हैं। और किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग जो है यह हमारे टीजीटी में लगा हुआ है और प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं, जिसमें 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद है, 45वां श्लोक पुष्पिताग्रा छंद है और 46वें श्लोक में मालिनी छंद का वर्णन मिलता है। और इसमें वीर और श्रृंगार रस जो है इनकी प्रधानता बताई जाती है। किरात अर्जुनियम जो है यह श्रीय शब्द से शुरू होता है और लक्ष्म्यान शब्द से इसका अंत होता है और यह बार बार जो है बताया जाता है। चूँकि यह प्रश्न पत्रों को हल करते करते जितना भी हमने देखा है तो यह इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, क्योंकि यह कई बार जो है पेपर में पूछा गया है। किरात अर्जुनियम महाकाव्य का जो उपजीव्य है वह महाभारत का वन पर्व बताया जाता है तथा शिव पुराण के ज्ञान संहिता में 73 से 67वें अध्यायों में भी यह वर्णित मिलता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 80 में हम देखेंगे तो किरात अर्जुनियम क्या है, महाकाव्य है, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 81 का है कि भर्तृहरे रचना नास्ति, पूछ रहा है कि भर्तृहरि की रचना नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि श्रृंगार शतकम, बी कह रहा है कि दृष्टांत शतकम, सी कह रहा है नीति शतकम और डी कह रहा है कि वैराग्य शतकम। तो देखिए श्रृंगार शतकम जो है यह भर्तृहरि जी की ही रचना है और यह भी एक मुक्तक काव्य है जिसमें 103 श्लोक बताए जाते हैं। इसके बाद नीति शतक है, यह तो हमारे टीजीटी में लगा ही है और यह भी एक मुक्तक काव्य है जिसमें 111 श्लोक जो है बताए गए हैं। और दे रहा है कि वैराग्य शतकम, यह भी भर्तृहरि जी की रचना है और यह भी मुक्तक काव्य है और इसमें भी 111 श्लोक हैं। लेकिन यह जो दे दिया है कि दृष्टांत शतकम यह भर्तृहरि जी की रचना नहीं है। यदि यहाँ होता कि वाक्य पदियम, तो वाक्य पदियम जो है यह भर्तृहरि जी की रचना है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है, तो हमारे चारों विकल्प सही होते, परंतु जो यहाँ गलत है वही सही है। तो पूछ रहा है कि भर्तृहरि जी की रचना नहीं है तो दृष्टांत शतकम, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि दृष्टांत शतकम जो है यह भर्तृहरि जी की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि सखी प्रकृति वक्रः स कस्यानुनयम प्रतिगृह्यति कस्या उक्ति, यह उक्ति किसकी है। चार विकल्प हमारे पास दे दिया है कि ए कह रहा है अनसुईया की, बी कह रहा है कि प्रियंवदा की, सी कह रहा है कि उभयो यानी दोनों और डी कह रहा है कि गौतम्या। तो प्रश्न नंबर जो है 82 में हम देखेंगे कि यह उक्ति जो है सखी प्रकृति वक्र स कस्यानुनयम प्रतिगृह्यति, यह जो उक्ति है यह प्रियंवदा की उक्ति है। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह अत्र गिरह पदे का विभक्ति किंच वचनम, जो गिरह पद जो है यह दिया है गिरह, तो इस गिरह पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रथमा बहुवचनम, बी कह रहा है कि द्वितीया बहुवचनम, सी कह रहा है तृतीयक वचनम यानी तृतीया एक वचन
और डी करा है कि सप्तेक वचनम सप्तमी एक वचन। तो 83 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो गिरह जो है इसमें प्रथमा बहुवचन है। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा कि प्रथमा बहुवचन। अब देखिए प्रश्न नंबर 84 कर है कि सुकनासोपदेश उपनिबद्ध अस्ति। ऑप्शन ए करा कि कादम्बरी पूर्वार्धे, बी करा कि कादम्बरी उत्तरार्धे, सी करा है कि कादम्बरी कथामुखे और डी करा है कि न कुत्रपि। सुकनास उपदेशो निबद्ध है कादम्बरी के पूर्व भाग में, कादम्बरी के उत्तर भाग में, कादम्बरी कथामुख में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले देख लें हम कादम्बरी, तो यह जो है कथा काव्य है और उपजीव्य जो है इसका गुणाढ़ की बृहद कथा बताया जाता है। और कादम्बरी के जो लेखक हैं वह हमारे कवि बाणभट्ट जी हैं। और कादम्बरी जो है यह दो भागों में निबद्ध है, दे दिया है कि पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध है, यानी पूर्व भाग और उत्तर भाग। लेकिन जो कादम्बरी है, कादम्बरी के जो रचयिता हैं तो इस दो भाग है, तो इसका जो पहला भाग है पूर्व भाग, तो पूर्व भाग जो है यह बाणभट्ट जी द्वारा रचित है, परंतु उत्तर भाग जो है यह बाणभट्ट जी के पुत्र पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट द्वारा रचित माना जाता है। और यह जो सुकनासो उपदेश बताया जा रहा है, यह सुकनासो उपदेश कादम्बरी के पूर्व भाग का हिस्सा है। और कादम्बरी में जो है लगभग 20 श्लोक जो है इसके प्रारंभ में बताए जाते हैं। और कादम्बरी जो है इसमें प्रेम कथा का जो है वर्णन मिलता है, गुण माधुर्य है और रीति इसमें पांचाली रीति इसकी बताई गई है। और देखिए इसमें पूछा है कि सुकनासो उपदेश वर्णित है, तो वह कादम्बरी के पूर्व भाग में उद्धृत है और इसके जो रचयिता हैं वह बाणभट्ट जी हैं। तो 84 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगी कि कादम्बरी पूर्वार्धे। अब देखिए प्रश्न नंबर 85 कर रहा है कि सर्वनाम स्थान संज्ञकाः प्रत्यया कति। सर्वनाम स्थान संज्ञकाः प्रत्यया कति। इसमें जो देखिए प्रत्यय पूछ रहा है तो कौन है, तो सप्त, चत्वार, नव, पंच, कितने प्रत्यय हैं। तो प्रश्न नंबर 85 में हम देखेंगे तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि पंच। प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि 5। अब देखिए प्रश्न नंबर 86 कर है कि सर्व शब्दस्य स्त्रीलिंगे द्वितीया बहुवचने रूपम भवति। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग में द्वितीया बहुवचन का रूप होगा। ऑप्शन ए सर्वान, बी सर्वा, सी सर्वाणी और डी करा है कि सर्वे। तो प्रश्न नंबर जो है 86 में हम देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि सर्वा। पहला तो हो जाएगा सर्वे और बी हो जाएगा सर्वा। यह जो है द्वितीय बहुवचन का रूप हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 87 का रहा है कि प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु एतादृशा कस्य स्वभाव। तो देखिए मेघदूत में एक श्लोक है, श्लोक नंबर 5, और उसकी यह अंतिम पंक्ति है कि कामार्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु। जो कामातुर व्यक्ति होता है वह चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाता है। जैसे कि हमारा यक्ष है वह कामातुर हो चुका है, वह चेतन और अचेतन में जो है भेद नहीं कर पा रहा है। तो वहीं यहाँ पूछ रहे हैं गुरु जी की प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु एतादृशा कस्य स्वभाव। चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाने वाला यह स्वभाव किसका होता है। तो मूढ़ जना नाम मूढ़ जनों का होता है, नहीं। विद्व जना नाम विद्वानों को होता है, नहीं। राज्ञाम राजाओं का होता है, नहीं। कामार्ता नाम यानी कामातुर व्यक्तियों का होता है। यह चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते हैं और यही कारण होता है कि जो यक्ष होता है वह चेतन और अचेतन में भेद न कर पाने के कारण अपना संदेश जो है वह मेघ से कहता है कि हे मेघ तुम मेरा संदेश मेरी प्रियतमा तक पहुँचा दो। जबकि देखिए मेघ जो है उस श्लोक में बताया गया है कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघम, कि धुएं ज्योति अग्नि वायु से बना हुआ मेघ कहाँ संदेश को ले जा सकता है। जबकि संदेश जो है कि
कहने और ले जाने के लिए कुशल व्यक्ति जो बोल सकता है, आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझ सकता है, कह सकता है, सुन सकता है। एक अच्छी ज्ञानेंद्रियों वाले व्यक्ति का होना जरूरी है। परंतु जो यक्ष होता है या कामातुर हो गया होता है, यह चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाता है। इस कारण जो है यह मेघ से अपने संदेश को कहता है और उसे अपना संदेश ले जाने की याचना करता है। तो 87 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि प्रकृति कृपणा चेतना चेतने तो का मारता नाम। प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि स्त्रीणामाद्यम प्रणयवचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनका पहला प्रणय वचन जो होता है प्रियजनों में भ्रम होता है। अस्या पंक्त वर्णम वर्तते। इस पंक्ति में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि रेवाया, बी कह रहा है कि निर्विंध्याया, सी कह रहा है कि गंभीराया और डी कह रहा है कि सिप्राया। तो 88 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि जो यह पंक्ति है इसमें किसका वर्णन होता है? तो निर्विंध्या का वर्णन होता है कि स्त्रीणामाद्य प्रणयवचनम। 88 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि ऋत्यकः इत्यनेन सूत्रेण किम सिद्धीयति। ऑप्शन ए ब्रह्माश्री, बी ब्रह्मा ऋषि, सी आर्षत और डी कह रहा है कि उपयुक्तम सर्वम। तो ऋत्यका इत्येन सूत्रेण किम सिद्ध्यति। तो 89 नंबर प्रश्न में जो है उसमें बी विकल्प हमारा से हो जाएगा कि ब्रह्मा ऋषि ही। प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतले दुर्वाससः शापः कस्य उदाहरणं भवति। ऑप्शन ए प्रवेशकस्य, चूलिकाया, विष्कंभकस्य और अंकवातरस्य। अभिज्ञान शाकुंतला में दुर्वासा के शाप का वर्णन कब है? प्रारंभ में है कि चूलिकाया, विष्कंभ और अंकावतारस्य। 4 ऑप्शन जो है हमारे पास दे दिया गया है। तो देखिए हम देखेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतला हमारे महाकवि कालिदास जी की रचना है, जिसकी विधा जो है यह नाटक है और इसमें माधुर्य जो है गुण, इसका प्रसाद गुण है और श्रृंगार रस है और उसमें भी यह संभोग श्रृंगार रस बताया जाता है। उपजीव्य इसका महाभारत के शाकुंतलोपाख्यान जो है शाकुंतलोपाख्यान मिलता है और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी इसका वर्णन मिलता है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा का वर्णन मिलता है और एक बार होता है कि शकुंतला जो हैं वह दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती हैं और जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तो कहते हैं अयम भव मैं यहाँ हूँ। और शकुंतला इतनी खोई हुई होती हैं कि वह ध्यान ही नहीं देती हैं कि कौन आया है और कौन गया है। तब दुर्वासा ऋषि जो होते हैं वह क्रोधित हो जाते हैं कि मेरे आने पर इन्होंने अतिथि सत्कार नहीं किया है और वह वहाँ शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो अंततः वह तुम्हें भूल जाएगा। और इसका वर्णन जो है वह विष्कंभकस्य जो दिया है सी ऑप्शन, विष्कंभकस्य के दौरान जो है वह मिलता है। और जो दुर्वासा ऋषि जब शाप दे देते हैं तो ऐसा परिणाम भी इसका मिलता है कि जो दुष्यंत होते हैं वह इसको भूल चुके होते हैं, परंतु जो वह मुद्रिका होती है उस मुद्रिका को देखने के बाद वो पहचान करते हैं। पूरा यदि आप विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम का वर्णन जो है आपको मिल जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी में भी, और इसके अलावा जो हमारा दूसरा चैनल है वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो 90 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो यहाँ जो विष्कंभकस्य दिया है या सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतले दुर्वासा शापकस्य उदाहरणं भवति। तो विष्कंभकस्य। और मित्रों आज की हमारी यह श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न था। हमने 30 प्रश्नों की श्रृंखलाओं पर जो है हम लोगों ने चर्चा किया है। तो यह क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, और ऐसी ही और क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जितनी भी हमारे चैनल से जुड़ी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा जरूर। और आप
चैनल पर नए हैं तो एक बार पुनः चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इसी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।